हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ज्ञान प्लस एकेडमी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी के एक प्रमुख चैप्टर समास के बारे में, जो कि एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर एसआई, यूपीएसआई और सीटेट जैसे एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं, उस टॉपिक को पढ़ते हैं। समास। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है संक्षेप। और समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। समास के तोड़ने को समास विग्रह कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण, रसोई घर, रसोई के लिए घर। समास विग्रह हुआ। रसोई घर को तोड़ेंगे हम रसोई प्लस घर में, जिसमें रसोई उत्तर पद, रसोई पूर्व पद और घर उत्तर पद हुआ। समास के प्रकार के बारे में जानेंगे। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा द्वंद्व समास और पांचवा द्विग समास, छठवां बहुब्रीहि समास। आइए इनके बारे में जानते हैं एक एक करके, क्या होते हैं और इनके उदाहरण क्या हैं। उससे पहले एक नोट है, शॉर्ट नोट है, ये समझ लेना चाहिए। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष क्रमधारय द्विग समास कहते हैं। यानी कि तत्पुरुष क्रमधारय द्विग समास में उत्तर पद प्रधान हुआ। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। और जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि यथास्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है। क्या होता है? परसर्ग का लोप होता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, एग्जाम्पल मतदाता, मत को देने वाला, इसमें को का लोप है। कर्म तत्पुरुष, जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, से का लोप है। संप्रदान तत्पुरुष, सत्याग्रह, इसका उदाहरण है। सत्य के लिए आग्रह, इसमें के लिए का लोप है। अपादान तत्पुरुष, धनहीन, धन से हीन, इसमें क्या होता है? इसमें अलग हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे धन से अलग हुआ जा रहा है, इसमें से का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष, प्रेम सागर, इसमें संबंध बताया जाता है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। अधिकरण तत्पुरुष, नीति निपुण, नीति में निपुण, इसमें में का लोप है परसर्ग में। क्रमधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो क्रमधारय समास कहलाता है। क्या होता है? इसमें पूर्व पद तो एक विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। जैसे कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। चौथा समास है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। क्या होता है कि इन दोनों पदों के बीच में संयोजक शब्द का लोप होता है और संयोजक शब्द होता है इसमें और। माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इसमें 5वां समास है द्विग समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो
द्वैक समास कहलाता है। इसमें पूर्व पद क्या होता है, एक संख्या होती है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, इसमें 9 क्या है, संख्या। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, इसमें 3 क्या है, संख्या। छठवां समास है बहुब्रीहि समास, आखिरी समास है ये। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है बहुब्रीहि समास कहलाता है। यानी कि इसमें जो दोनों पद हैं वो एक तीसरे अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी। तो ये हमारे समास हुए। अगला चैप्टर हम लेकर के आएंगे हिंदी का उपसर्ग एवं प्रत्यय। धन्यवाद आपका। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं।